नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग हैं बैंगन की फील्ड में और इसे ऐसे ही हल्के में नहीं ले सकते क्योंकि बैंगन की क्रॉप भी एक ऐसी क्रॉप है जो काफ़ी अच्छी अर्निंग देती है और अगर इसे समझें तो बहुत कम लागत में कम खर्च में ये बहुत अच्छे से डेवलप होती है। जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये पूरा हरा बैंगन है। हरा बैंगन मतलब पत्ते तो हरे ही हैं, इसमें बैंगन जो फ्रूट आएगा वो भी पूरा हरा है। और मैं भी आपको वो दिखाऊंगा कहीं कहीं पर जहाँ पर भी अभी फ़िलहाल में लगा हुआ होगा वो भी दिखाऊंगा। इसमें कुछ चीज़ें हैं जिनकी सुधार की बहुत ज़रूरी है। जैसे यहाँ पर एक बहुत अच्छा तो है, आप देख रहे हैं कि ये ड्रिप लगा हुआ है तो ये भी बहुत अच्छा है, डिस्टेंस भी बहुत परफेक्ट है। पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे ये प्लांट को हम लोग एक ट्रे में तैयार होता है, नर्सरी में तैयार हो जाता है या फिर फ्लड ज़मीन पे भी तैयार हो जाता है। मतलब मेरा कहने का ये है कि रोप से ये ट्रांसप्लांट होता है। तो हमें इसमें और बहुत ज़्यादा अच्छी सुधार की क्या ज़रूरत है? तो एक छोटी सी सुधार की ज़रूरत है। यहाँ पर चाहिए बेड। इसे हल्के में बिल्कुल भी नहीं ले। ये क्रॉप बहुत ही प्यारी क्रॉप है, मैं एक बार फिर से बताऊँगा। तो इसमें क्या करना चाहिए, हमें पूरा का पूरा 27 इंच के आसपास 2.5 फीट के आसपास इसमें बेड बनाना चाहिए। और बेड बनाने के बाद उस पर मल्चिंग भी करना चाहिए। इस क्रॉप में अगर हम मल्चिंग करते हैं तो उसका बहुत बड़ा बेनिफिट हमें स्टार्टिंग से ही मिलना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा प्रकोप होता है वाइट फ्लाई का। और अगर हम वाइट फ्लाई से इसे बचा लेते हैं तो कई सारी बीमारियां इसमें, दूसरी दो चीज़ें सबसे ज़्यादा आती है इसमें, एक तो वाइट फ्लाई और दूसरा आता है इसके अंदर हम अगर समझें तो दूसरा इसमें होता है इल्ली कीड़ा, जो फ्रूट के अंदर तो लगता ही लगता है, जो फ्रूट बोरर, सूड बोरर, वो सारा होता है और वो इसे बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। अगर ये दो चीज़ें इसमें हम कवर कर लें तो शायद बैंगन की क्रॉप सबसे बेस्ट क्रॉप में कैटेगरी में आ जाएगी। तो इसमें बहुत ज़्यादा केमिकल भी डलते हैं और वो केमिकल भी कम हो जाएंगे, तो वो चीज़ भी है। दूसरा, अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पर पौधा बहुत छोटा सा है, ये डेवलप भी होगा और बहुत बड़ा बन जाएगा और फ्रूट भी यहाँ पर लग चुका है। कोशिश करेंगे हम लोग, अगर इसमें कुछ चीज़ों की वर्किंग कर ली जाए, जैसे प्रूनिंग हो जाए, जैसे जामफल का पौधा है या कोई बागवानी फसल का पौधा होता है और उसकी हम तैयारी करते हैं, थोड़ी सी केवल तैयारी अगर इसकी उस तरह से हो जाए तो शायद ये क्रॉप और भी बहुत ज़्यादा पावरफुल बन सकती है। तो वो कैसे करेंगे, यहाँ से ये जो फ्रूट के यहाँ से ये जो ब्रांच निकली है इसे कट करना है। ये साइड वाली ब्रांच जो आई है इसे कट करना है। अगर हम ये कट करके बाहर कर देते हैं तो इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता ही मिलता है। क्यों? क्योंकि इसकी ग्रोथ स्टार्टिंग से ही काफ़ी अच्छी बड़ी होगी, फैलेगी। वैसे तो जब ये प्लांट को ट्रांसप्लांट करते हैं उस समय में हमें ऊपर से टॉप कटिंग करना चाहिए। जैसे छोटा सा पौधा होता है और उसकी ये टाप होता है, ये टाप को कट कर देना चाहिए, तो उसकी वजह से उसमें ब्रांच निकलती है और ब्रांच बहुत सारी निकलती है। तो स्टार्टिंग की 3 ब्रांच जो अच्छी वाली दिखे, आपको स्ट्रॉन्ग दिखे, वो 3 ब्रांच रख लें और बाकी की सारी ब्रांच को कट कर दें उसी टाइम में। वो करने के बाद करीब करीब 20 से 25 दिनों में उसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ आ जाती है। वो जैसे ही ग्रोथ अच्छी आती है कि उसमें फिर से हम लोग एक बार देखेंगे तो नया फ्लावर भी आना स्टार्ट हो जाता है। और कोशिश करें वो टाइम का ना लें तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पानी का मैनेजमेंट भी इसमें बहुत इम्पोर्टेंट होता है। वैसे तो इस क्रॉप को एकदम सूखा सा दिखने लगे और फिर पानी चला दो तो फिर अच्छी हो जाती है, पर अच्छा उत्पादन और बेस्ट क्वालिटी ही लेकर चलना हो तो उन चीज़ों को हम ध्यान में रख लें। और इसके साथ साथ आप देख रहे होंगे, जैसे ये पौधे के पास में आया हूँ मैं, तो यहाँ पर आप देखिए इसमें कितना फुटाव है, हर पत्ते में फुटाव, हर जगह फुटाव दिख रहा है। ये हर जगह, यहाँ पर था, यहाँ पर था, इसमें फिर ये ब्रांच ही ब्रांच। तो ये जितनी ज़्यादा ब्रांच हो जाएंगी ये वाली शाखा उतनी मजबूत कम रहेगी। तो कोशिश करें इसे यहाँ से कट कर दें और ये एक बार ऊपर स्ट्रेट अच्छा चला जाए, उसके बाद आप देखिए इसमें और ज़्यादा बेस्ट हम ले सकते हैं। तो कोशिश करना ही करना है कि हम अगर थोड़ा सा मोड इसका चेंज कर दें तो और ज़्यादा बड़ा रिस्पॉन्स ले सकते हैं। इसके साथ साथ इसमें एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखने वाली बात, हम बैंगन की खेती तो करते हैं पर इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मैंने अभी बताया भी आपको
कि वाइट फ्लाई बहुत ज़्यादा परेशान करता है, तो उसका क्या समाधान, उसके लिए मैं आपको बता दूं, वाइट फ्लाई के लिए आप कितने ही स्प्रे कर दीजिए केमिकल के, वो नहीं रुकती है, वो मारती है, पर जो अंडा उसने दे रखा है वो अंडा फिर से कुछ ही टाइम में ब्लास्ट होकर फिर से फ्लाई में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसा क्या करें जिससे वो अंडा भी ना रहे और वो मादा या जो भी उसमें फ्लाई है वो ख़त्म हो जाए। तो उसके लिए सबसे बेस्ट विकल्प निकल कर आता है बवेरिया बेसियाना। अगर आप वो लेते हैं तो ये बिल्कुल उसे पूरा खा जाता है, मारता नहीं है, वो खा ही जाता है। और बवेरिया बेसियाना केवल एक काम नहीं करता, वो फ्लाई जो होती है, जैसे इल्ली वाली फ्लाई भी होती है, वो उसे भी करती है ख़त्म और इल्ली को भी मारती है। तो ये दोनों इसमें बहुत अच्छे से निकल कर आता है। आने वाले टाइम में हम भी वो प्रोवाइड करवाएंगे, किस तरह से वो बेस्ट तरीके से आप लोगों तक पहुंच पाए, हम उस पर भी काम करने वाले हैं। तो अगर हमने ये छोटा सा एक काम कर लिया तो काफ़ी अच्छे लेवल पर आप बैंगन की खेती कर सकते हैं। और अगर इसे ऑर्गेनिक में करना है तो हम ऑर्गेनिक के ऊपर भी पूरा सिस्टम इसका लेकर आ रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें काफ़ी लेबर भी लगती है, इसमें कई सारी प्रॉब्लम्स होती है। कौन सी वाली अवस्था में, जब यहाँ पर ये घास उग रही है, तो मल्चिंग अगर होगा, बेड अगर होगा, तो ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट ही नहीं होगी। और जब आप इसमें जैसे ये अभी फ्लड है, तो इसमें आप जब डोरा निकालेंगे, वो डोरा निकालते टाइम यहाँ पर जो घास हुई है, तो घास तो ख़त्म होगी, पर उसके साथ साथ और क्या प्रॉब्लम होगी, वो सिंपल सी है कि जैसे ही आपने डोरा निकाला, इसकी वाइट रूट ब्रेक हो जाती है। तो कोशिश करें कि उसमें इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा ना ले। दूसरा, ट्रांसप्लांट जैसे ही करना है, उसके 8 रोज पहले आपको खेत तैयार करना है, तो खेत में जो भी आपको बेसल डोजेज वगैरह करना है वो कर सकते हैं। उसके बाद आपको ट्राइकोडर्मा सुडोमोनास ज़रूर चलाना है, ताकि किसी तरह का फंगस ज़मीन में डेवलप ही ना हो, तो वो भी ज़रूरी है। इसके साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है इसमें आप स्प्रे और बाय ड्रिप, इसमें जीवामृत, गोबर पानी, अमृत पानी और जो भी नाम हम दें उन चीज़ों का, वो भी दें। इसके साथ साथ कई सारी ऐसी हम पेड़ों का एक्सट्रे का भी बताने वाले हैं बहुत जल्दी, क्योंकि हमारे प्रैक्टिकली वर्किंग चल रही है। और वो जैसे ही फाइनली उसमें कई सारी चीज़ें तो हो गई है, और भी कुछ चीज़ें निकाल कर हम लेकर आ रहे हैं, और वो जैसे ही निकल कर बाहर आई कि हम लोग आपके बीच में प्रेजेंट करने ही वाले हैं। तो दोस्तों, अगर हम इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखें तो शायद हम बैंगन की खेती भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं, किसी बड़ी परेशानी के बगैर। और एक और चीज़ बहुत अच्छी है, इसमें लेबर तो लगती है हार्वेस्टिंग के लिए, पर दूसरी फसलों की तुलना में इसमें लेबर बहुत इजी वे में हार्वेस्ट कर पाती है। तो ये भी एक बहुत अच्छी क्रॉप है। और जब सारी क्रॉप गड़बड़ जाती है, तब ये ज़्यादा अच्छे से उत्पादन देने वाले में से क्रॉप है। तो किसान भाइयों से निवेदन है कि थोड़ा थोड़ा क्लस्टर बनाएं और उसमें ज़रूर लगाएं। आप यहाँ पर भी देख रहे होंगे, यहाँ पर मक्का लगी हुई है बीच में कुछ एरिया में। तो कोशिश करें कि इसी तरह से जगह जगह खेत में मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, वो भी लगाएं, ताकि जो हमारे मित्र कीट होते हैं जैसे पक्षी, वो पक्षी आकर उन पर बैठेंगे और वहाँ पर बैठकर वो इनको खाने का काम करेंगे, इल्ली वगैरह और जो भी है इनको क्लीन कर देंगे। इसके साथ साथ एक और अच्छा काम कर सकते हैं, इसमें बेसल डोजेस जो होते हैं उसमें आप मुर्गी खाद होता है वो ले सकते हैं, बकरी खाद होता है वो ले सकते हैं। इसके अलावा गोबर जो भी मिलता है बेसल में वो भी ले सकते हैं। और ज़्यादा कुछ अच्छा करना है तो खेत में जितना भी कचरा होता है उसे थोड़ा पकाना है, पकाकर बेसल डोजेस में उसे अप्लाई कर देना है, तो वो बहुत अच्छे से काम करता है। और आप देख रहे होंगे, मैंने आपको हमारी खुद की फील्ड में जहाँ पर तरबूज लगा हुआ है वो भी दिखाया। हमारे यहाँ पर इतना अच्छा कुछ चीज़ों का रिस्पॉन्स आया है जो अब मैं और दिखाने वाला हूँ कुछ ही टाइम में। तो वाकई में वो बहुत ही शानदार है। हम लोगों ने तरबूज में भी अभी कुछ नए प्रैक्टिकली वर्क किए हैं जो शायद बहुत जल्दी दिखने वाले हैं, और वो मैं आप लोगों के बीच में प्रेजेंट भी करने वाला हूँ। एक और चीज़ इसमें डिस्टेंस का थोड़ा सा दिखा रहा था मैं, ये 4.5 फीट की डिस्टेंस है यहाँ पर।
ये रो टू रो 4.5 फीट है और प्लांट टू प्लांट 2.5 फीट है। 2 फीट भी है, 2.5 फीट भी है, कहीं पे 2 है, कहीं पर 2.5 है। तो इसे करना क्या है, इसमें थोड़ी सी ये जो डिस्टेंस है इसे हम लोग 5 या 5.5 फीट तक भी लेकर जाएंगे तो भी कोई परेशानी नहीं है। और ये वाली जो डिस्टेंस है ये 2.5 फीट सफिशिएंट बेस्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप बार बार कटिंग करते हैं ऊपर से भी और पौधे को छोटा रखते हैं तो फिर हम लोग ये 4.5 फीट और ये 2 फीट वो भी बेस्ट है। और अगर आप उन सारी चीज़ों में नहीं इतना घुस सकते हैं, नहीं सारा इतना कर सकते हैं, तो फिर ये डिस्टेंस वाकई में 5.5 फीट करना ही चाहिए। और ये 2.5 फीट जो भी है वो बेस्ट है, 2.5 फीट अच्छा है ग्राफ। तो दोस्तों ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं। पानी का भी इसमें विशेष ध्यान देना है, बहुत पानी भी नहीं चलाना है और बहुत कम भी पानी नहीं चलाना है। आपको जैसा उत्पादन लेना है उस तरह से आपको फर्टिगेशन और पानी का मैनेजमेंट करके चलना चाहिए। इसके साथ साथ अगर आप लोगों को लगता है कि आप इसे ऑर्गेनिक करना चाहते हैं या फिर केमिकल में करना चाहते हैं, रेसिड्यू फ्री करना चाहते हैं, कोई फंगीसाइड से फ्री चलना चाहते हैं, जैसे आज बहुत से लोग होते हैं जो ड्रिप में फंगीसाइड, कई सारे फंगीसाइड चलाते हैं, पर शायद हमें ये जानकारी का अभाव है कि जैसे ही आपने फंगीसाइड ड्रिप में चलाया हमारे सारे मित्र कीट उसी समय मरना शुरू हो जाते हैं। तो एक बहुत बड़ा नुकसान होता है और वो जैसे मरते हैं तो उनके अंदर की एनर्जी वो छोड़ते हैं और उसी टाइम में प्लांट को एक एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाती है। तो हमें क्या लगता है कि वो फंगीसाइड चलाने से उसको एनर्जी मिली है। दोस्तों वो थोड़ा सा सोचना हमारा गलत है, गड़बड़ है। तो कोशिश करें फंगीसाइड किसी भी तरह से ना चलाएं। आगे हम लोग मिलते हैं बहुत जल्दी। धन्यवाद।